जय हिंद। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आनंद क्रेजी क्लासेज में। और आज की क्लास में पढ़ेंगे 12th पॉलिटिकल साइंस सेट 2022 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, किसी भी प्रकार का आर्ट्स में कोई भी क्वेश्चन आपको दिक्कत होता है तो आप मेरा जो नंबर आप देख रहे हैं 8651752082 इस पर आप कॉल लगा सकते हैं और अपने सवालों का जवाब पा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, मार्शल योजना क्या था? तो मार्शल योजना अमेरिका के द्वारा चलाया गया था, जो यूरोपीय अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए, रिवाइव करने के लिए, उसको सर्वाइव करने के लिए चलाया गया था। यूरोप का इकोनॉमिक सिस्टम जो खराब हो गया था उसको फिर से रन करने के लिए चलाया गया था। OEEC की स्थापना 1948 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, राजीव गांधी चीन की यात्रा जो है 1988 में किए थे। देखिए थोड़ा सा फास्ट में पढ़ाएंगे, इसको समझिएगा, क्वेश्चन के साथ ही हम आंसर बोल देंगे उसको। द छेस, जो जिसको सार्क भी कहा जाता है, साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, सार्क की स्थापना 1985 में हुआ था। सार्क का 8वां देश अफगानिस्तान बना था। छठा क्वेश्चन है, ARF का पूरा नाम क्या है? आसियान रीजनल फोरम। सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है? ये काठमांडू में है। खुले द्वार की नीति ने चीन ने अपनाया है। चीन अपनाया है 1978 में, 1978 में। 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट्स डे मनाया जाता है, मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। स्टॉकहोम सम्मेलन पर्यावरण से संबंधित था। केंद्र और राज्यों के बीच जो है मुख्य बाधा क्या है? तो ये राज्यपाल का पद है, अनुच्छेद 356 है, और राज्य का केंद्र पर निर्भरता, ये सभी उसके बाधा है। संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार का चर्चा किया है? तो भाग 3 जो है वह मौलिक अधिकार की बात करता है, और भाग जो 4 है वह राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात करता है। ध्यान रखिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल की बात करता है। स्टॉकहोम सम्मेलन पर्यावरण से संबंधित है। 14 नंबर क्वेश्चन है, भारत ने बांग्लादेश मुक्ति युद्ध कब हस्तक्षेप किया था? दिसंबर 1971 में। बांग्लादेश को भारत का ही आज़ाद कराया हुआ है, जो 1971 में पूर्वी पाकिस्तान था उसको हटा करके, उसको हरा करके बांग्लादेश को एक देश बनाया गया था। निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने नो फर्स्ट यूज की नीति पर पुनर्विचार करने के लिए कहा है? जैसे भारत का हमारा न्यूक्लियर परमाणु सिस्टम जो है, परमाणु नीति है, वो कहता है नो फर्स्ट यूज, तो हम अब ऐसा नहीं करना है कि नो फर्स्ट यूज की नीति अपनाना है। अरे भाई, हमारा जब संकट में, समस्या में जब हम रहेंगे तो पहले हम भी यूज कर सकते हैं, तो इस पर विचार करने की जरूरत है। नरेंद्र मोदी ने कहा था इस बात को। चलिए, भारत ने परमाणु अप्रसार संधि का अनिश्चितकालीन विस्तार का विरोध कब किया? तो 1995 में इसका विरोध किया। यूरोपीय संघ में, यूरोपीय यूनियन में 27 देश हैं, 27 देश शेंजेन देशों में शामिल है। शेंजेन जो है यूरोपीय देशों में शामिल है। दक्षेस का पहला शिखर सम्मेलन ढाका में हुआ, बांग्लादेश। भारतीय नागरिकों को 6 प्रकार के मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट दिया गया, 6 प्रकार के। चलिए, अगला कहता है कि किस पृथ्वी सम्मेलन ने पर्यावरण को विश्व राजनीति का केंद्र में ला दिया? तो ये पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, फर्स्ट अर्थ समिट हुआ था 1992 में, 1992 में। उसमें ये इसको विचार किया गया था। योजना आयोग की स्थापना 1950 में किया गया था, जो अब खत्म कर दिया गया है। 2000 नरेंद्र मोदी की सरकार जो है 1 जनवरी 2015 को जो है इसको योजना आयोग को खत्म कर दिया, नीति आयोग को इसको लागू कर दिया गया। अगला सवाल देखिए, भारत में पंचायती राज व्यवस्था जो है वह गांधीवादी दर्शन पर आधारित है। गांधीवादी दर्शन पर आधारित है। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू किया गया था। भारत में सबसे पहले किस गठबंधन की सरकार ने अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया था? तो बीपी सिंह के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार जो है वो गठबंधन की सरकार नहीं चल पाया था। संयुक्त मोर्चा की सरकार 1996 में बना था। सुरक्षा परिषद में कोई अस्थायी सदस्य का कार्यकाल 2 साल के लिए होता है। जो अस्थायी सदस्य होता है वह 2 साल के लिए UN सिक्योरिटी काउंसिल में शामिल होता है। निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य अंग नहीं है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या उसका पार्ट नहीं है। वित्त विधेयक को राज्यसभा में 14 दिन तक रोक के रख सकता है, 14 दिन तक रोक के रख सकता है। पंचशील समझौता 1954 में हुआ था, चीन और भारत के बीच हुआ था। 31 नंबर क्वेश्चन है, नाटो से कितने राज्य संबंधित है? तो वह नाटो से देखिए, नाटो से कितने राष्ट्र संबंधित थे? तो वह स्टार्टिंग फेज जब था तो नाटो में 12 सदस्य था, याद रखिएगा, 12 सदस्य थे। और अभी उसको नाटो की जो संख्या है वो थोड़ा सा बढ़ गया है। आगे देखिए, ऑपरेशन स्टॉर्म संबंधित है, खाड़ी युद्ध से संबंधित है। किस घटना के बाद सोवियत संघ अस्तित्व में आया? तो नवंबर क्रांति के बाद अस्तित्व में आया। सोवियत संघ के विघटन के बाद कौन सा देश अकेला महाशक्ति बन गया? तो वह अमेरिका था। 35वां क्वेश्चन, अमेरिकी अधिपत्य के रूप में कौन सा काल जाना जाता है? शीत युद्ध के बाद का जो काल आता है वह अमेरिका वर्चस्व का काल जाना जाता है, डोमिनियंस का काल जाना जाता है। सोवियत संघ को पूर्ण रूप से कब भंग कर दिया गया?
तो 1991 में इसको पूर्ण रूप से इसको भंग कर दिया गया। सोवियत व्यवस्था में अर्थव्यवस्था में जो संसाधन पर नियंत्रण था वह राज्य का होता था, राज्य उसका होना रहता था, मालिक रहता था। शॉक थेरेपी के द्वारा किस तरह की व्यवस्था अपनाया गया था, तो इसमें पूंजीवादी व्यवस्था अपनाया गया था शॉक थेरेपी के माध्यम से। सोवियत व्यवस्था ने अपनी लोकप्रियता क्यों खो दिया, तो ये अत्यंत अधिनायकवादी बन गया था, नौकरशाही तंत्र की व्यवस्था इसमें मजबूत हो गया था, इसलिए अपना पॉपुलैरिटी खो दिया। 40 नंबर क्वेश्चन, सोवियत संघ का उत्तराधिकारी कौन बना, तो रूस बना। रूस। भारत में पहला नगर निगम की स्थापना जो है वह 1688 में हुआ, 1688 में। बिहार में कुल कितने नगर निगम है, तो वो 12 है, 12 नगर निगम है। चलिए 12 नगर निगम। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने 43 नंबर क्वेश्चन है, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था का विचार जो है वह सोवियत संघ से लिया गया है, नियोजित अर्थव्यवस्था। 44 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किसे भारत का पहले भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, सी राजगोपालाचारी को पहले भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। भारतीय जनसंघ का संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। भारतीय जनसंघ जो अभी भारतीय जनता पार्टी बन गया है। चलिए अगला सवाल है, 1960 में किन राज्यों का विभाजन हुआ, तो महाराष्ट्र और राज्य का जो निर्माण है वह 1960 में हुआ था। चलिए अगला सवाल है, 1956 में भाषा के आधार पर पुनर्गठन आयोग बना था। देखिए भाषा के आधार पर राज्य पुनर्गठन की आयोग हुआ था। 48 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित से किसने किस देशी रियासतों के एकीकरण के संदर्भ में महत्वपूर्ण देशी रियासत को एकीकरण करने में भूमिका जो है सरदार पटेल ने निभाए थे। पंजाब का पुनर्गठन 1966 में हुआ। नागा नेशनल काउंसिल के नेता अंगामी जापू फिजो था। 51 नंबर क्वेश्चन, शीत युद्ध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यह सही नहीं है कि रूस और अमेरिका सीधे सीधे युद्ध में शामिल थे, यह सही नहीं है। अगला सवाल है कि नाटो का सदस्य कौन नहीं था, सोवियत संघ नाटो का सदस्य नहीं था। बर्लिन की दीवार कब गिराया गया, 1961 में। यूरोपीय आर्थिक समुदाय ने अपना नाम यूरोपीय संघ 1992 में किया। पहले यूरोपीय आर्थिक समुदाय था, फिर यूरोपीय यूनियन बन गया। चलिए इंडोनेशिया किस देश का उपनिवेश था, हॉलैंड। इंडोनेशिया पर हॉलैंड का कब्जा था रे बबुआ। बर्मा किस देश का पुराना नाम है, म्यांमार। म्यांमार का नाम है बर्मा। चलिए अफ्रीकी शब्द अपार्थिड आता है। अपार्थिड का मतलब होता है अलग होना। इजराइल एक स्वतंत्र राष्ट्र 1948 में बना। सेंटो की स्थापना 1955 में हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध जो है वह 6 साल तक चला, 1939 से 1945 तक, ध्यान रखिएगा। राज्यसभा में 12 सदस्य को राष्ट्रपति जो है वो मनोनीत करते हैं। भारत के पहला विदेश मंत्री पंडित नेहरू जी थे। चलिए पहला प्रधानमंत्री भी थे। चलिए राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करते हैं। राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष, देखिए संवैधानिक अध्यक्ष पूछे तो राज्यपाल, ध्यान रखिएगा। और राज्य का अध्यक्ष डायरेक्ट पूछे तो उसमें आपको राष्ट्रपति लगाना है। राज्य का अध्यक्ष तो राष्ट्रपति, राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष तो हो जाएगा राज्यपाल हो जाएगा। भारत में किस तरह की दलीय व्यवस्था है, बहुदलीय व्यवस्था है, मल्टी पार्टी सिस्टम चलता है। भारत का राष्ट्रपति निर्वाचक जो है किसके द्वारा चुना जाता है, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन राष्ट्र निर्वाचक मंडल होता है, जिसमें लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा सभी तरह के सदस्य रहते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति जिम्मेदार होता है, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल होता है, लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होता है। भारत के समस्त कार्यकारी शक्तियां जो है वह राष्ट्रपति के हाथ में शामिल होता है। हालांकि नॉमिनल होता है, नाम मात्र का वह कार्यकारी प्रधान होते हैं। वास्तविक प्रधान जो है प्रधानमंत्री होता है। चलिए किसी राष्ट्र की राजनीतिक दल की स्थापना किस राष्ट्रीय राजनीतिक दल की स्थापना 1980 में हुआ, तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में हुआ था। संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य जो है भारत 1945 में ही बना था, 30 अक्टूबर को। 2003 में इराक ने किस देश पर अमेरिका ने किस देश पर हमला किया था, तो इराक पर हमला किया था। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है, तो हेग में है, नीदरलैंड, याद रखना है। ब्रेग्जिट जो है इंग्लैंड से संबंधित है, यूरोपियन यूनियन से इंग्लैंड बाहर निकल गया, इससे संबंधित है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश भारत है बुआ। पंचशील समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ। आसियान शैली, आसियान जो देश है ना, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, तो इसका जो ग्रुप है आपस में कोऑपरेटिव और बैलेंस बनाने की बात करता है, सहयोगपूर्ण और समन्वयपूर्ण कार्यशैली की बात करता है। चलिए भारत और चीन ने अपने कूटनीतिक संबंध को 1950 में स्थापित किया। गलवान घाटी लद्दाख में है। नेपाल ने लोकतांत्रिक व्यवस्था को भंग कर मांग किया और इसको कब स्वीकारा गया था, तो 1990 में लोकतांत्रिक व्यवस्था को मांग स्वीकारा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा देश G77 का सदस्य है, तो जो भी विकासशील देश में आते हैं जैसे भारत है वह G77 में आते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग होता है जनरल असेंबली जो है, महासभा वो होता है।
निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का जो अधिकार है वो एक मौलिक अधिकार नहीं है, बल्कि वह एक कानूनी अधिकार बन गया है। सिक्किम भारत का अंग बना 1975 में, 1975 में बना, 22वां हिस्सा था सिक्किम। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993 में हुआ। भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक जो थे वह बी नरहरि राव थे। और 1975 की राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के समय भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थे। एक क्वेश्चन है जिसका नाम है हुआ 88 नंबर क्वेश्चन, पूरब की ओर देखो, यह किस प्रधानमंत्री का नीति था? बीपी नरसिम्हा राव का यह नीति था। 89 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जीवन के अधिकार से संबंधित है? तो आर्टिकल 21 जो है जीवन की निजता का अधिकार, इसको कहते हैं जीवन के अधिकार से संबंधित है। भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किस देश से लिया गया है? तो आयरलैंड के सिद्धांत से, आयरलैंड जो देश है उसके संविधान से यह लिया गया है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल का सिद्धांत, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो भाग 4 में है। भारत और बांग्लादेश के बीच जो है मुख्य मुद्दा क्या है? तो जल विवाद भी है, सीमा विवाद भी, आतंकवाद भी है, ठीक है ना, ये सभी होना चाहिए यहाँ पर ऑप्शन में। तो आपको मेन जो मुद्दा है वह जल विवाद का है। चलिए, भारत और पाकिस्तान के बीच 1948 में जो युद्ध हुआ था उसका मेन कारण था कश्मीर समस्या, कश्मीर के जो ज़मीन है उसके लिए। श्रीलंका में जातीय संघर्ष में भारत सीधे कब शामिल हुआ? तो जातीय संघर्ष में 1987 में वह शामिल हो गया। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है हुआ? तो यह न्यूयॉर्क में है। विश्व बैंक की स्थापना 1944 में, वर्ल्ड बैंक की एस्टेब्लिशमेंट 1944 में हुआ। अमेरिका पूरे विश्व राजनीति पर अपना प्रभुत्व कैसे रखता है? तो दूसरे देशों को सैन्य और आर्थिक सहयोग के द्वारा वह दादागिरी करता है। वैश्वीकरण के 4 आधारभूत आयामों में किसने पहचान किया है? IMF, वैश्वीकरण के 4 आधारभूत आयामों की पहचान IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने ये पहचान किया है। क्या भारत IMF का सदस्य है? हाँ बिल्कुल, संस्थापक सदस्य जब IMF बना, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, उसी समय क्या संस्था भारत सदस्य था उसका। IMF में अभी 190 देश हैं, 190 सदस्य देश है इसका। यूरोपीय संघ, यूरोपीय यूनियन का जो हेडक्वार्टर है और बेल्जियम की जो राजधानी है ब्रुसेल्स में इसका हेडक्वार्टर है। तो चलिए, पूरे 100 क्वेश्चन हो गया। फिर से हम अगले वीडियो में आपको सब्जेक्टिव लेकर मिलेगा। जय हिंद। वीडियो को लाइक कर दिए, शेयर कर दिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए।